क्रांतिधर्मी साहित्य की पुस्तकों के सार संक्षेप। पुस्तक परिवर्तन के महान क्षण। युग ऋषि ने इस समय को ईश्वरीय योजना के अनुसार परिवर्तन का महत्वपूर्ण समय कहा है। इस पुस्तक में उन्होंने स्वयं अपनी दृष्टि और अपने मार्गदर्शक के संकेतों के अनुसार ये बात लिखी है कि ये परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ गई है और कैसे परिवर्तन किया जाएगा। वो लिख रहे हैं तो जैसे काल की किसी ऊंचाई पर बैठ गए हैं, यहाँ से उन्हें सभी काल दिख रहे हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। और वो लिखते हैं कि समय सचमुच बदल गया है। क्या बदल गया है? वो देख रहे हैं कि पहले कभी किसी समय में भावना इतनी प्रबल होती थी कि मिट्टी के द्रोणाचार्य साकार हो जाते थे, गिरधर गोपाल पत्थर का साकार हो जाता था, गांधारी अपनी भावना से पट्टी बांध देती तो उसकी आंखों में दिव्य दृष्टि पैदा हो जाती है। ये सब आस्थाएं चली गई और साधनाएं चली गई। ये सब चीज़ें अंतः चेतना के परिष्कार से होती हैं, भावनात्मक विकास से होती हैं। और मनुष्य ने शरीर को ही अपना केंद्र मान लिया, आत्मा की उपेक्षा होने लगी। क्यों? कि भौतिक विज्ञान का युग है। भौतिक विज्ञान में ये पदार्थ विज्ञान है, जो पदार्थ है उसी के गुण देख रहे हैं, और जो प्रत्यक्ष है वह उसी पे पदार्थ विज्ञान काम करता है। और आत्मा परमात्मा तो प्रत्यक्ष है नहीं। धर्म के जो सिद्धांत हैं, नीति शास्त्र, आदर्श, धर्म धारणा, ये तो प्रत्यक्ष है नहीं, ये तो गुण रूप में ही है। तो इनकी अपने आप उपेक्षा होने लगी भौतिक विज्ञान के सम्मोहन में। तो बस मनुष्य को ऐसा चलता फिरता पौधा या वार्ता करने में सक्षम पशु ऐसा मान लिया, और पौधों पशुओं का जो है वही मान लिया मत्स्य न्याय जैसा, जंगल न्याय। जब बड़ा पक्षी छोटे पक्षी को मार देता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, शेर या हिरणों को मार लेते हैं, तो अगर शक्तिशाली मनुष्य कमज़ोर को मार लेता है तो क्या बुराई? ये पशु का होगा, जंगल न्याय होगा। जबकि मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी संवेदना है, और संवेदनाओं के लिए जाना है तो भावनात्मक स्तर को मनुष्य को देखना पड़ेगा, उसके विकास की बात करना पड़ेगी, लेकिन वो तो हुआ नहीं। तो पदार्थ विज्ञान ने कम उपकार नहीं किया है मनुष्यता पर, बहुत कुछ दिया है। ऐसी ऐसी सुविधाएं जो पहले राजा महाराजाओं को नहीं मिलती थीं, वो आज मिल गई हैं। लेकिन इन सुविधाओं ने हुआ क्या? समर्थों ने अपने पैसे की ताकत से पदार्थ को खरीदना शुरू कर दिया। पदार्थ की शक्ति उनके हाथ में चली गई, और पदार्थ तो सीमित है। अगर सीमित चीज़ को कोई व्यक्ति औसत से ज़्यादा इकट्ठा करेगा तो किसी का अभाव होगा। गुरुदेव का ही उदाहरण है कि समतल भूमि में कहीं ढेर लगाया जाएगा मिट्टी का तो वहीं गड्ढा हो जाएगा। तो वही हो रहा है। समर्थ लोग अपनी ताकत के आधार, बुद्धि की ताकत से और अपने धन की ताकत से सुविधाएं बटोर रहे हैं और उसी में बड़प्पन मान रहे हैं। आवश्यकता तो मनुष्य की सीमित है, अमीर हो या गरीब हो, खाना सीमित ही खाएगा, कपड़ा सीमित पहनेगा, विश्राम सीमित में ही करेगा। लेकिन महत्वाकांक्षा अनगढ़ है, उसका कोई पार नहीं है। इसलिए अब जब ये नीति रहित भौतिकवाद बन गया, नीति का कोई स्थान नहीं, तो ये भौतिकवाद ने जो साधन दिए थे उनका दुरुपयोग होने लगा। पोषण नहीं बना लोगों का शोषण होने लगा। विज्ञान के साथ सद्ज्ञान नहीं जुड़ पाया, अगर जुड़ जाए तब बात बने। और इसकी वजह से जो हमें साधन सुविधा बढ़ा है, इसका बड़ा लोग गाते हैं, लेकिन ये साधन सुविधाओं की हविश ने ही प्रदूषण बढ़ा दिया।
भूमि प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, खनिजों का संतुलन बिगड़ गया। अब ये होने लगा तो स्थिति ये आ गई कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि लगता है कि प्रकृति का असंतुलन होने लगा, प्रकृति ही बगावत करने लगी है। जैसे हम बारूद के ढेल पर बैठ गए हैं अपने ही उससे। ये क्यों आया? हमारी ही पदार्थों की हविश, पदार्थों को इकट्ठा करना, इसी बड़प्पन की पार। तो अब यहाँ अगर इसका समाधान कैसे करना है, तो ये जड़ और चेतन को मिलकर के विश्व बना है। शरीर भी जड़ और चेतन को मिलकर के बना है। हम सिर्फ जड़ ही मान लिया तो असंतुलन होने लगा। जड़ विज्ञान जो है वो समस्या के समाधान में असमर्थ है। अध्यात्म है, अध्यात्म विज्ञान उसको कर सकता है, लेकिन वो भ्रमित हो गया। अध्यात्म के कथित लोगों ने उसे भ्रम फैला दिया, अपनी स्वर्ग मुक्ति। हमें स्वर्ग चाहिए, हमें चाहिए, लोगों से कहेंगे कि हमारा निर्वाह करो, हम संत हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी स्वर्ग मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं। विवेक ऋषि कहते हैं कि अगर हम अपने लिए अच्छा बंगला बना रहे हैं, यहाँ अपनी सुविधाएं यहाँ जुटा रहे हैं, तो वो स्वर्ग में जुटा रहे हैं। तो वो भी इस भूमि के स्वार्थियों की तरह वो भी स्वार्थी ही हुए ना। उनके लिए हम क्यों करें? ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म को मनुष्य की भाव संवेदनाओं को जगाने के लिए होता है, ईश्वर के साथ संपर्क बनाने के लिए होता है, आत्मा और परमात्मा के आपस में संपर्क बनाने के लिए होता है। तो पदार्थ विज्ञान को आत्मविज्ञान से जोड़ें तो ये जो वैक्यूम है, ये जो कमी है, वो पूरी हो जाए। तो फिर करना क्या है कि मनुष्य को ये समझना है कि जीवन के जो मुख्य सूत्र हैं उनको लेकर के चले। अपने निर्वाह की आवश्यकता ठीक है हो जाए, लेकिन निर्वाह का जैसा कहा साधन सीमित चाहिए, हविष का कोई अंत नहीं, तो हविष को काबू में रखा जाए। तो युग ऋषि ने लिखा कि हमने सुना था कि ऋषियों ने अपने जीवन में अध्यात्म के शोध प्रयोग किए थे, और उसके आधार पर पूरे विश्व में कुछ ऋषियों ने सतयुगी वातावरण बना दिया था। तो ये क्या है? तो उन्होंने कहा मैंने अपना सारा जीवन शोध प्रयोग में लगाया, और चूंकि उस शोध प्रयोग के भीतर हमारे अंदर की मानवीय हित की विकलता थी कि ये भगवान का राजकुमार, ये मनुष्य जिसको ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हैं, इस तरह से क्यों भटक रहा है, इसको दिशा कैसे दी जाए। तो हमारे अंदर की संवेदना की गहराई और सच्चाई ये देख करके ऋषि तंत्र ने हमें माध्यम बना लिया। उन्होंने अपने गुरुदेव का, दादा गुरु का, हिमालयस्थ गुरुदेव का कहा, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, और उन्होंने ये कहा कि जिसके अंदर ये संवेदनात्मक स्तर है वही तप कर सकता है ना। कहीं कोई संवेदना है? अपने आर्य वाल्मीकि जी को चिड़िया के मारे जाने पर संवेदना पैदा हुई थी, कोई अंदर से काव्य फूट पड़ा। दुखी को देखा तो बुद्ध के अंदर से बुद्धत्व फूट पड़ा, शंकराचार्य के अंदर से आचार्य तो फूट पड़ा। यही देख करके लोग कहाँ भटक रहे हैं। तो इसी बात को लेकर के उनका मिला। तो उन्होंने पहले यही कहा कि तुम ये देखो कि अध्यात्म का प्रयोग इसलिए असफल हो रहा है कि अध्यात्म के अपने जीवन में आध्यात्मिकता लाने के लिए कुछ तप साधनाएं बनाई हैं, कुछ कर्मकांड हैं। तो उस कर्मकांड में लोग भटक गए हैं, और उसका मुख्य उद्देश्य भूल गए कि इनको करके मनुष्य का जीवन इतना परिशुद्ध बनना चाहिए, इतना उत्कृष्ट बनना चाहिए, इतना निर्विकार बनना चाहिए कि ईश्वरीय चेतना से वो संपर्क कर सके। तो इसका सारा आधार वहां पड़ता है। अध्यात्म जो है अगर देखा जाए तो दिव्य शक्ति का पुंज है, सारी शक्तियां वहां हैं। विज्ञान बाहरी सज्जा है, खिलौनों की चमक दमक में हम भूल गए। लेकिन गुरुदेव को जब उनके गुरुदेव ने संकेत किए तो चले, उन्हें अपना परिष्कार किया। तो फिर उन्होंने ये पाया कि हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, हमारे समय की शक्ति, हमारे श्रम की शक्ति, हमारे विचारों की शक्ति, हमारी भावनाओं की शक्ति, हमारे धन की शक्ति, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन इसे हम अनावश्यक महत्वाकांक्षाओं में लगा देते हैं, तो वहाँ लगे क्या?
अगर इन शक्तियों को बचा करके और सही उद्देश्य में लगाया जाए तो जीवन की मूल उद्देश्य को पाया जा सके, इस माया के फंदे से निकला जा सके, इतनी क्षमता भगवान ने मनुष्य को दी है। जरूरत क्या है कि उसे आवश्यकता के अनुरूप अपने लिए खर्च कर ले, कम से कम आवश्यकता कर ले, तो फिर वो लग जाएगा। परमात्मा है तो उतना ही। तो जब ये किया तो फिर व्यक्तित्व का परिष्कार करना पड़ा, तो वो साधना शुरू कर दी। गायत्री तत्व मंत्र का तत्व ज्ञान समझा। गायत्री मंत्र जपने से प्राण का परिष्कार होता है, और परिष्कृत प्राण जो है वो अनगढ़ आकर्षणों की तरफ नहीं जाता, वो तो अपने प्राण के स्रोत, सारे साधनों के स्रोत परमात्मा की तरफ घूम जाता है। उसके लिए तप करो, तप से शुद्ध प्राण। तो बोले तप करने का उन्होंने कहा, तप का क्रम बना लिया और समय सभी हो जाते हैं। लोग बस गायत्री जपते रहते हैं, गायत्री जपते रहते हैं, लेकिन गायत्री जप के साथ अपने गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन, चरित्र और व्यवहार, इसमें परिष्कार आना चाहिए। इनके लिए एक अनुशासन कर दे कि यही चीज़ें हमें करना है, ऐसा ही हमें बनना है, इतना ही अपना करना है। तो जब गायत्री मंत्र जपा, सही ढंग से भगवान से शक्ति मांगी, लक्ष्य सामने था कि हमें ऋषियों जैसा जीवन जीना है। ऋषियों का जीवन जैसा कैसा है, तो ये समझ लो कि हाई एफिशिएंसी मशीन का जीवन है। कम से कम इनपुट में कम से कम ज़रूरतें लेकर के और अधिक से अधिक समाज को दे पाए। यही तो होता है अच्छी मशीन का, कि ईंधन कम से कम ले, फ्यूल कम से कम ले और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे दे। तो ऋषियों का, ब्राह्मणों का यही तंत्र रहा। तो गुरुदेव ने कहा तो ऋषि ब्राह्मण जीवन जीना पड़ेगा। ये संकेत उनके गुरु ने किया तो वो चले गए। और फिर चूंकि गायत्री मंत्र से शक्ति आई, प्राण परिष्कृत हो गए, तो पैर डगमगाए नहीं। साधन से, संकल्प से जुड़ी व्रतशीलता हो रही। व्रतशीलता को लगा व्रत करते रहे, तो संकल्प से जुड़ना चाहिए। तो उपासना, साधना, आराधना का क्रम क्या चला है? उपासना, साधना, आराधना तीनों को करें तब जीवन साधना बनती है। उपासना में लोग कहते हैं भगवान का मंत्र जप करो, भगवान का ध्यान करो, वो तो ठीक है। तो ये मंत्र जो है, गुरुदेव कहते हैं कारतूस की तरह है, और साधक का व्यक्तित्व तो बंदूक की तरफ है। अच्छे से अच्छा कारतूस किसी भी नली में डाल के कर दो तो कहाँ जाएगा? वो लंबी नार की जो बंदूक होती है, उसमें जब कारतूस डालता है तो लक्ष्य भेद करता है, फिर वो लोहे को तोड़ करके निकलता है। तो ये मंत्रों का उपयोग करने की तो सोचिए, लेकिन मंत्रों के कारतूस हैं, इनको चलाने के लिए हमारी बंदूक कैसी होनी चाहिए, हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, इस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा मैंने ध्यान दिया तो फिर वो शक्ति आगने लगी। फिर ये समझ में आया कि विज्ञान ने भी मनुष्य की बड़ी सेवा की है, लेकिन इसको अध्यात्म के अनुशासन में लाना है, तो वो प्रयोग शुरू कर दिया। तो ये अपना सोचा, फिर भक्ति की 3 धाराएं बोली मैंने अध्ययन किया कि मुझे अपने शरीर को भी ठीक बनाना है, अपने मन को भी ठीक बनाना है, मुझे अपने आध्यात्मिक जीवन भी करना और समाज के लिए भी करना है। 3 तरह के व्यक्ति की। तो फिर व्रतशीलता की अपनी आप की शक्ति बढ़ाती, तो उसमें लिया पहले अपना आहार ऐसा लिया, शुद्ध लिया, सात्विक लिया, संस्कारी लिया। सबको पता है कि गुरुदेव ने संस्कारी जौ खा करके समय बिताया। क्यों? कि ये अन्नमय कोश जो है, ये अन्न के सहारे से संस्कारित होता है। जैसा अन्न खाए अन्न, वैसा बने मन। तो अभी अन्नमय कोश का हमें ऊंची शक्ति का माध्यम बनाना है, इस अन्नमय कोश को, तो इसको शुद्ध करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर आहार को किया, न्यूनतम लिया, शुद्ध लिया, सुसंस्कारी लिया। फिर व्यवहार में आया सादगी। इसमें भी आदमी कुछ ज़रूरत नहीं है, तरह तरह के बनाओ, तरह तरह के श्रृंगार, सोचता मैं इसी से बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ये भूल गए कि मनुष्य के जीवन का श्रृंगार तो उनके सद्गुणों से होता है, आध्यात्मिक वृत्तियों से होता है। भगवान के यहाँ तो वही देखा जाता है। तो व्यवहार में सादगी इतनी ले आए कि वो जितना सीमित से सीमित हो सकता, लोग आश्चर्य करते थे कि इतने कम में आचार्य जी कैसे काम चला लेते हैं। और यही संतों ब्राह्मणों का क्रम रहा।
और व्यवहार में अभ्यास को ऐसा बनाया जहाँ प्रदर्शन का कोई स्थान नहीं, बस अपनी आवश्यकता है और फिर अपने आप को बताया कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं करूँगा। अपना कर्म ही बोलने लगा। अखबारबाजी करेंगे, ये करेंगे, अपना बढ़ा चढ़ा करके बुलाएंगे नहीं। लोगों को यही कहा कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, मैं तुम्हें करवा भी सकता हूँ। तो प्रचार जरूरी नहीं है, प्रचार तो जरूरी है, लेकिन निरर्थक प्रदर्शन नहीं। ऐसा उन्होंने अपने आप को 3 तरह की भक्ति की। आहार को भक्ति के अनुरूप बनाया, विहार को भक्ति के अनुरूप बनाया और व्यवहार को भक्ति के अनुरूप बनवाया। तो जब ये क्रम चलने लगा ठीक से, तो पुरुषार्थ का सदुपयोग होने लगा। अपने लिए जब कम से कम तो जो पुरुषार्थ बचा वो भगवान के रास्ते में लगने लगा, और जब अपना पुरुषार्थ करने लगे तो ईश्वरीय अनुकंपा जुड़ गई। गुरुदेव ने कहा जब मनुष्य अपने आप को खाली करता है, एक वैक्यूम बनता है, और वैक्यूम से एक आकर्षण होता है, चुंबक जैसा आकर्षण दैवी शक्तियों को आकर्षित करता है। तो हमारी ये सदाशा देख करके दैवी शक्तियां आकर्षित हुई, तो सारे काम आसान हो गए। सदगृहस्थ का जीवन भी ठीक से बिता लिया। वो कहते मैंने 5 जीवन जी लिए, वो शक्ति आ गई ना, प्राण बढ़ गया। सदगृहस्थ का भी पूरा जीवन कर लिया, और साधक का भी इतनी साधना कर ली कि वो साधना के बल पे कितने लोगों का भला किया। विद्वान के रूप में विकसित हो गए लोग, चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहते थे उन्हें। लेखक इतना लिख दिया कि लोग आश्चर्य करते हैं कि एक व्यक्ति इतना कैसे लिख सकता है। और धर्म प्रचार भी इतना कर दिया कि बुद्ध से भी अधिक अपने जीवन काल में अपने अनुयायी खड़े कर लिए, अपने सैनिक खड़े कर लिए। 5 से 25 की उन्होंने बात की, तो जो कि तब से निकली हुई शक्ति थी, परिष्कृत जीवन से निकली हुई शक्ति थी, तो व्यवहार होती चली गई। तो सच्चे अध्यात्म का विस्तार किया, और विस्तार होते होते बात वहाँ पहुँच गई कि एक ऐसा अद्भुत संगठन खड़ा हो गया जो लोग अद्वितीय कहने लगते। तो भक्ति से शक्ति मिलती है, ये बात हमने प्रत्यक्ष देखा, ऐसा गुरुदेव ने अपनी इस पुस्तक में लिखा है। और अंत में उन्होंने ये बात स्पष्ट की है, एक आश्वासन अनुरोध दिया है कि मैंने अपने जो इतना 80 वर्ष का जो जीवन जिया है, उसमें मैंने प्रयोग किए हैं और सब मेरे सफल हुए हैं। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि संसार में जो कुछ भी जिनने भी श्रेष्ठता की है वो आध्यात्म जीवन के थे, और अध्यात्म के बारे में जो कुछ कहा गया है वो कम नहीं है, जो कहा गया उससे अधिक ही मिलता है। और फिर उन्होंने ये कहा कि अब हम अगर ये शरीर को हमें इतना सामर्थ्य कर रही है कि उन्होंने मार्गदर्शक के कैसे के अनुसार जो भावनात्मक आंदोलन, भावनात्मक परिवर्तन लाने का जो आंदोलन शुरू किया था, वो भी अद्भुत ढंग से फैल गया। तो आज स्थिति ये है कि उनसे जुड़ा हर व्यक्ति भगवान के नाम पर अपना समय और अपने साधन और अपनी शक्ति निश्चित रूप से संकल्प पूर्वक निकाल रहा है। तो ये जब उन्होंने चला दिया, फिर उन्होंने ऐसे व्यक्ति भी खड़े कर दिए जो जगह जगह केंद्र में और क्षेत्र में इस अभियान को आगे बढ़ाते रहे। उसके बाद वो सूक्ष्मीकरण में चले गए। सूक्ष्मीकरण माने स्थूल और सूक्ष्म का तो समन्वय रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी कि वो अपनी स्थूल काया समेट भी लें तो वो काम चलता रहे। वंदनीय माता जी के माध्यम से कहो, या जो उनने अपने प्राण के वीरभद्र पैदा किए थे उनके माध्यम से कहो, एक आश्वासन दे गए कि 80 वर्ष जीने के बाद इच्छा तो नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से तो ना जीना हुआ है ना मरना, भगवान जब तक रहेगा जिएंगे। लेकिन इतना समझ में आ गया है कि शरीर न रहते हुए बहुत कुछ करते बन पड़ेगा। पूर्वाभ्यास उन्होंने सूक्ष्मीकरण में कर लिया, शरीर से बाहर नहीं निकले, लेकिन जो संकल्प किए पूरे दुनिया देश में उनका एक लहर फैल गई। तो वो प्रयोग उन्होंने कर लिया, और इसी स्थिति में उन्होंने कहा ये विश्वास परिपक्व हो गया। तो लोगों से उन्होंने कहा कि अब हम अपने प्राण को सूक्ष्म से कारण में ले जा रहे हैं, और जो हमें जहाँ चाहेंगे वहाँ हम उनके पास निकट खड़े हुए उनको समर्थ सहयोग देते हुए अनुभव हम होंगे। और वो हो भी रहा है जो आज की स्थिति में कहा है। और आगे फिर उन्होंने इस बात पर भविष्यवाणी भी कह दी। भविष्यवाणी कह दी कि आत्मबल के नाते जो हमने किया है, तो ये विज्ञान की जो जड़ है नहीं, जड़ नहीं रहेगा। अब विज्ञान के साथ अध्यात्म विज्ञान मिलेगा
और ये पदार्थ विज्ञान और चेतना विज्ञान मिलकर के आगे ये दोनों काम करेंगे। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद कह सकते हैं, इन दोनों को समन्वय कह सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आगे भविष्य में यही होगा कि विज्ञान का स्वरूप अध्यात्म विज्ञान के साथ जुड़ जाएगा, तो विज्ञान सार्थक हो जाए, अध्यात्म को गति मिल जाएगी और विज्ञान जीवित रहेगा, लेकिन वो उसकी परिभाषा स्थूल के साथ सूक्ष्म में भी चली जाएगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मनुष्य के भावनाओं का परिष्कार होगा, तो जितनी भावनाओं का परिष्कार होते ही और उसके जीवन साधना पकते ही जितनी भी तरह तरह की महामारियों से लेकर युद्ध की संभावनाएं सब समाप्त हो जाएंगी। जागृत नारी विकसित होकर के अपने आधे कर्तव्य को संभाल लेगी, वो नई सृष्टि पैदा करने के लिए अपनी जिम्मेदारी ले लेगी और नारी 21वीं सदी में विशेष वातावरण बना देगी। सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा की संयुक्त शक्ति जैसा स्वरूप दिखाया जाएगा, जहाँ करेगा वो सब हो रहा है। यह सब कैसे होगा, इसकी प्रत्यक्षदर्शी योजना का स्वरूप पूछने या जानने की जरूरत नहीं है। अदृश्य जगत में संव्याप्त देवी चेतना का अनुपात वर्तमान परिस्थितियों की प्राण चेतना के आधार पर असाधारण रूप में उभरेगा और ऐसे परिवर्तन अनायास ही करता चला जाएगा जिसे वसंत का अभिनव अभियान कहा जा सके, उज्ज्वल भविष्य को साथ लेकर आने वाले सत्युग की वापसी कहा जा सके। तो ये उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को उन्होंने कैसे कैसे जीवन में ढाल के देखा और क्या उनका अनुभव हुआ और ईश्वरीय योजना क्या है और आगे क्या होगा सूक्ष्मीकरण के साधना पर, ऐसा पूरा बता करके उन्होंने परिवर्तन के महान क्षण में स्पष्ट कर दिया है। जो लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे जीवन में एक नया प्रकाश का अनुभव करेंगे। ओम शांति।